are watching Kashif Times. देखिए, मेरा नाम MB खान है। मैं आर्मी एक्सपी हूँ। ये जो न्यूज़ सुना है बहुत तकलीफ हुआ। किस तरह से आतंकवादियों ने अटैक किया, किस तरह से लोगों को मारा गया, किस तरह से उनको धर्म के तौर पे मारा गया, ये सरेआम नरसंहार किया। बड़े दुख की बात है। एक मुस्लिम होने के नाते भी हमारा ईमान इसको कभी गवारा नहीं करेगा। मैं अपनी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि इस पे सख्ती के साथ इसके ऊपर कुछ एक्शन किया जाए। एक आर्मी पर्सन होने के नाते मैं कभी कभी अपने आप में ये सोचता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लोग आतंकवादी आके इंडिया में हमला कर देते हैं, हमने कभी सुना नहीं है कि हमारे इंडिया से भी किसी ने पाकिस्तान में जाके कभी हमला किया हो। अगर ऐसा नहीं है तो जिस रास्ते से ये आतंकवादी आते हैं कश्मीर के अंदर खास तौर पे, जब से हमारी एक नई गवर्नमेंट बीजेपी की बनी है तो सुना है कि काफ़ी पावर दिया है आर्मी को। तो आर्मी को मैं एक पर्सनली हम मैं फैमिली को लेके भी मैं एक टूर किया था कश्मीर का, जिसमें देखा गया कि काफ़ी आर्मी की तादाद कश्मीर के अंदर मौजूद है। उससे कुछ दिक्कतें भी होती हैं रोड के जब वो चलती है वहाँ पे रहवासियों को, लेकिन सेफ्टी के तौर पे वो बहुत अच्छा है। लेकिन आज एक सवाल खड़ा होता है कि पहलगाम जैसा इलाका वो इतना बड़ा इलाका नहीं है कि जिसके अंदर इस तरह का नरसंहार किया गया धर्म का नाम बोल के आतंकवादियों ने। तो उस वक्त वहाँ पे उनको सेफ्टी देने के लिए ना तो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस का कोई मौजूद रहा उस एरिया में, ना ही कोई आर्मी का कोई वहाँ पे किसी तरह की कोई कंपनी वहाँ मौजूद थी। जबकि गवर्नमेंट को, आर्मी को, स्टेट पुलिस को सबको पता है कि कश्मीर में इस वक्त इतना बड़ा टूरिज्म आया हुआ है, इतनी तादाद में आया हुआ, तो ये सेफ्टी का उनका इंतजाम ये क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं ये हम ऐसा ओपनली बोलेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्मी की भी इसके अंदर मिस्टेक है, स्टेट पुलिस की भी है। तो जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ। लेकिन आने वाले वक्त में मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को जितने भी टूरिज्म इलाके हैं पहाड़ी के, खास तौर पे कश्मीर पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ के लेके, उसमें आर्मी का लेआउट पर्टिकुलर इस तरह से होना चाहिए जहाँ पे टूरिज्म जा रहा है उस एरिया में उनकी टुकड़ियाँ या उनके चौकियाँ वहाँ पे होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई हादसा ना हो। लेकिन ये रिक्वेस्ट जरूर करूँगा गवर्नमेंट से मैं कि इसका बदला तो जरूर लिया जाए, ताकि इस तरह के आतंकवादी दोबारा इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में घुस के इस तरह की हरकत कभी सोचे भी ना करने के लिए, पाकिस्तान के आतंकवादी हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की साजिश हो, उसमें दोनों कभी सोच ना पाए कि हिंदुस्तान की तरफ कभी आग उठा के देखा जाए। हमारे पास, आर्मी के पास, हमारी गवर्नमेंट बहुत मजबूत है, आर्मी के पास लेटेस्ट हथियार हैं। तो बीच में भी ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने किया है कि सबक सिखाया है। एक बहुत लंबा उस सबक सीखने के बाद हमारा कश्मीर सेफ रहा, हमारे कश्मीर के लोग सेफ रहे, हमारा टूरिज्म सेफ रहा। लेकिन उसने फिर आंख उठाई है, तो उस आंख को बंद करना, मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को इस पे बहुत ज़्यादा एक्शन करने की जरूरत है। पहलगाम हमले के बाद टूरिज्म पर और वहाँ के रोजगार पर कितना असर पड़ेगा और कई कितने सालों तक पड़ सकता है? कल एक न्यूज़ सुना कि ट्रेन में 8,700 लोगों ने टिकट अपना वापस लिया। ये एक बहुत बड़ा लॉस है। और जो ये हुआ, ये एक ऐसा बोल सकते हैं कि इस वक्त ये सीजन है, टूरिज्म इस वक्त ज़्यादा होता है। इस वक्त इंडिया गवर्नमेंट को भी काफ़ी नुकसान से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि टूरिज्म बाहर से आने वाला हो या इंडिया से वहाँ पे जाने वाला हो, वो शायद नहीं जाएगा। उसके अंदर काफ़ी खौफ है, काफ़ी भय है। तो इस भय को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, जिसमें हर आदमी का भय दूर हो पाए।
26 बेगुनाहों को शहीद करने के बाद पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, उनको आप क्या मांग करते हैं कि 26 की जगह 26,000 पाकिस्तानी को मारा जाना चाहिए? मेरे को तो ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये बोलूंगा कि आज ये 27 ऐसा बोल सकता हूँ कि 27 आदमी लोग मारे गए। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि 27 फैमिली बर्बाद की गई, और ऐसा समझता हूँ कि 27,000 लोगों को तकलीफ हुई है, और 2,70,000 लोगों का पैसा उसके अंदर अभी उसको ठीक करने के लिए, कल अगर ये एक्शन नहीं लिया गया तो 2,70,00,000 को भी नुकसान होगा। तो ये तो पूरे इंडिया का नुकसान होगा, और ये भरपाई कौन करेगा? तो इस एक्शन से, गवर्नमेंट के स्टिक एक्शन से, ये सब जो बोला गया, मैंने भी बोला जस्ट, ये कोई नौबतें नहीं आएंगी, दोबारा इस तरह की नौबतें नहीं आएंगी। ये एक बहुत बड़ा हादसा माना जाएगा, ये बहुत बड़ा दुखद हादसा है। ऐसे हादसा इंशाल्लाह दोबारा कभी नहीं होगा अगर गवर्नमेंट इस पर स्टिक एक्शन ले और आर्मी को भी थोड़ा चौकन ना करे। ये हमले के बाद जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो आदमी हिंदू या मुस्लिम, जैसे कि मैंने बताया कि मैं आर्मी पर्सन हूँ, और मैंने वहाँ से आने के बाद ही 35 साल सिविलियन का वक्त गुजारा है। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जो आदमी हिंदू या मुस्लिम बोलता है, वो हिंदू भी नहीं है, वो मुस्लिम भी नहीं है, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। इंसान, ह्यूमनिटी आपके अंदर है, तब आपके अंदर ईमान, तो आप मुसलमान। अगर ये है तो आप हिंदू, तब आपका सिया राम। तो ये श्री राम हिंदू बोलेगा, मुसलमान सलाम अलैकुम बोलेगा, और दोनों कलमा पढ़ाओ तो मारेंगे, श्री राम बोलो तो मारोगे। इसको मैं इंसान नहीं मानता। ये लोग इंसान हो ही नहीं सकते। जो इंसान है इस दुनिया में, इस इंडिया में हम देखते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, एक दो आदमी इस तरह का मिलता है, बाकी सब अच्छे से आपस में सब प्यार मोहब्बत से जीते हैं, जीते आए हैं, और आने वाले वक्त में भी ऐसे ही इकट्ठे आपस में भाईचारे के साथ इंडिया जिएगा, दुश्मन से कभी डरेगा नहीं। बीजेपी सरकार ने अपनी चूक मानी है, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, इसमें अपोजिशन के भी हम बात नहीं करेंगे, गवर्नमेंट का भी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये तो है भाई कि जिम्मेदार जो होता है उसके ऊपर तो ये इल्ज़ाम आता है कि आपकी जिम्मेदारी में ही सारा इंडिया है। किसी भी पार्ट को किसी तरह का भी दुख होगा, वो एक इंडिया एक बॉडी है, उस बॉडी के किसी भी पार्ट में तकलीफ हो जाएगी तो उस बॉडी का जो नाम है उसको तो बोला ही जाएगा। तो सरकार को तो लोग बोलेंगे ही जिम्मेदार। तो सरकार उन लोगों को वापस तो नहीं ला सकती, सहानुभूति व्यक्त करते, लेकिन सरकार आने वाले वक्त में इस तरह का हादसा ना हो उसके लिए एक्शन करे और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो थे, उन्होंने जो टूरिस्ट लोग थे उनको वहां से उतारा और बहुत सेफली अपनी अपनी जगह पहुंचाया। जो महाराष्ट्र के लोग थे, महाराष्ट्र पहुंचाने का काम किया, गुजरात के हर जगह के कोने कोने के लोगों को पहुंचाया, अपने फाइनेंशियली मदद करी। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कुछ? देखिए, अभी मैंने ये सुना है कि जितने भी लोगों को मारा है उसमें सबको कलमा पढ़ने की बात किया, तो इससे अंदाजा लगता कि मारने वाला तो मुसलमान ही था। लेकिन जिन्होंने बचे हुए लोगों को सही सलामत अपनी अपनी जगह को पहुंचाया, जितनी भी सुरक्षा दी, वो भी मुसलमान थे। तो मैं मुसलमानों की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि हर इल्जाम मुसलमान बोल के ना डाला जाए। आप इंसानियत पे बात करें कि यहाँ पे इंसानियत का नुकसान हुआ, गलत इंसानों ने नुकसान किया, यहाँ पे इंसानियत को फायदा हुआ, अच्छे इंसानों ने साथ दिया, तो उसमें कोई धर्म का मसला नहीं आता। हर आदमी को कोशिश करना चाहिए कि वो इंसान बने, वो सबको साथ लेके चले, सबके साथ राजी खुशी से रहे, तो सिंपली लाइफ गुजारें। आप देखिए कितना एंजॉय आएगा आपके लाइफ में, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम लोग खुश रहेंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर बनेगा। इंडिया जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।